नमस्कार दोस्तों, मैं अपूर्व तिवारी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। यह सामान्य प्रबंधन की हमारी 5वीं क्लास है। आशा करता हूं आप सभी ने हमारी पिछली सारी वीडियोस जरूर देख ली होंगी। जैसा कि मुझे लगता है आप में से कई लोगों के लिए यह सब्जेक्ट बिल्कुल नया है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं इतने कम ड्यूरेशन की वीडियोस लेकर आ रहा हूँ ताकि पढ़ते टाइम इरिटेटिंग ना लगे और रिवीजन भी आसानी से हो जाए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। बहुत जल्द ही मैं वीकली रिवीजन की क्लास भी अपलोड करने जा रहा हूं, जिससे कि आसानी से आपका रिवीजन भी समय समय पर होता रहे। आइए तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों यह टेलर ने दिया। इनका पूरा नाम FW टेलर है। भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? दोस्तों नियोजन कहलाता है। राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है? दोस्तों यह विकेंद्रीकृत व्यवस्था को दर्शाता है। यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं किसका कार्य है? दोस्तों यह नियंत्रक का कार्य है। जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है? दोस्तों ऋण पत्र व बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? दोस्तों यह पदसोपन सिद्धांत में दिखाई देता है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? दोस्तों प्रत्यादेश। प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है? दोस्तों संगठन। व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी रहता है? यह प्रबंधक होता है। सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया? यह फ्रेंड्स ओलिवर सेल्डन ने किया। जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं तब आप पुनः प्राप्त हुए बैड डेस्ट अशुद्ध ऋण लेखे को कहां स्थानांतरित करेंगे? यह दोस्तों आप लाभ हानि लेखा में करेंगे। वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं किस वातावरण में कार्य करते हैं? दोस्तों यह अनिश्चितता के वातावरण में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंपत्ति जो अल्प समय अवधि के अंदर नगद में परिवर्तित की जा सकती है क्या कहलाती है? इसको दोस्तों तरल परिसंपत्ति यानी लिक्विड फंड कहते हैं। कौन एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है? छोटे औजार। दोस्तों जो छोटे औजार होते हैं वह स्थायी परिसंपत्ति नहीं कहलाते। गुडविल काय का एक उदाहरण है। यह अमूर्त संपत्ति का उदाहरण है। किसी समस्या को हल करने के लिए कार्य विधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों यह निर्णय निर्माण कहलाती है। वस्तु की प्राकृतिक विपणन निर्णय को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? यह दोस्तों वाह घटक है। चेक क्या है? एक विनिमय पत्र है। ESOP का पूर्ण रूप क्या है? यह दोस्तों एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है। विशिष्टीकरण एवं कुशलता की संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है, यह क्या दर्शाता है? यह मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं, यह दर्शाता है। लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? यह एक नियंत्रक समिति है। लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण रखती है? यह सार्वधानिक वित्त पर नियंत्रण रखती है। फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है? यह एक बाहरी सूचना है। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है? वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? दोस्तों यह संप्रेषण कहलाता है। योजनाएं एवं अन्य सहायक पुस्तकों में खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह खतौनी कहलाती है। प्रबंधकों के विश्लेषण एवं विकास में कौन सहायक है? दोस्तों यह संगठन सहायक है। जहां लेखा कर्म समाप्त होता जा रहा है वहां क्या आता है? वहां अंकेक्षण आता है। अनौपचारिक संगठन के सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? नीचे से ऊपर की ओर। औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है? दोस्तों यह अभिप्रेरण करना कहलाता है। सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर ना रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? दोस्तों यह सत्ता का प्रत्यायोजन कहलाता है। स्थिर लागत पर कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? यह समता पर व्यापार करना कहलाता है। प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है? दोस्तों यह संगठन तैयार करता है। किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? दोस्तों यह टेलर ने कहा। टेलर का पूरा नाम FW टेलर है। जब एक व्यक्ति दो या दो से अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब परिणाम क्या होगा? दोस्तों यह भूमि का संघर्ष होता है।
जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों यह कंपनी की मूल सक्षमता कहलाती है। कौन मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ प्रबंधित रहने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? यह कथन किसका है? दोस्तों यह मैकग्रेगर का सिद्धांत है। कौन चालू देनदारियों का गठन नहीं करता है? देनदार नहीं करता है। पोज्ड कॉर्ब का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों यह लूथर गुलिक ने किया। पोज्ड कॉर्ब का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। नियोजन, संगठन, कर्मचारी निर्देश देना, समन्वय, रिपोर्ट देना और बजट बनाना। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शक्तियों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। यह किसका कथन है? दोस्तों यह जॉर्ज हॉस्टन का कथन है। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं, यह विपणन मूल नीतियों का कौन सा प्रकार है? दोस्तों यह भेदभाव रहित विपणन नीति है। प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? यह अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? इसे एक पेशा बनाता है। जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं? दोस्तों यह अनिवार्य नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जा सकता है? दोस्तों यह एक स्टाफ अभिकरण माना जा सकता है। क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है या नहीं? दोस्तों यह एक निश्चित विज्ञान नहीं है। किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाएगी? दोस्तों यह प्रत्यक्ष भर्ती कहलाएगी। भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में आती है? दोस्तों भर्ती प्रक्रिया में। नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन है? दोस्तों यह अनुयायियों के अभाव में कठिन है। निर्णय करना क्या कहलाता है? दोस्तों निर्णयन। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? यह मार्गदर्शन कहलाता है। किसी संगठन में निर्णय लेने के केंद्र जितने कम होंगे वह उतना ही अधिक क्या माना जाएगा? वह दोस्तों केंद्रीकृत संगठन माना जाएगा। संगठन प्रशासन की कौन सी प्रक्रिया है? दोस्तों वह पूर्व प्रक्रिया है। कार्य शासकीय हो या अशासकीय किसके अभाव में सफल नहीं हो सकते? दोस्तों संगठन के अभाव में सफल नहीं हो सकते। तकनीकी तथा नैतिक मापदंडों के अनुसार कार्य क्या कहलाता है? कार्य क्या करता है? दोस्तों प्रबंधन करता है। पर्यवेक्षीय प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों प्रथम श्रेणी प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षीय प्रबंधक प्रबंध के किस स्तर पर होते हैं? दोस्तों वह सबसे निचले स्तर पर होते हैं। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? दोस्तों उस वस्तु की मांग। TQM का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। B2B का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? दोस्तों एक सामूहिक प्रयास है। किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? दोस्तों यह प्रोत्साहन राशि कहलाती है। सब एक के लिए और एक सबके लिए क्या दर्शाता है? दोस्तों यह सामूहिक उत्तरदायित्व कहलाता है। अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है? दोस्तों यह नियंत्रण का एक रूप है। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? दोस्तों यह बाह्य स्रोत है। आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, ख्याति क्या है? ख्याति दोस्तों एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति है। ये थे दोस्तों आज के हमारे सामान्य प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह के और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अथर्व एकेडमी पर। धन्यवाद दोस्तों।